6 दिसंबर 1992, जी हाँ, इतिहास का वो काला दिवस जबकि बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। कई सौ साल पुरानी उस मस्जिद को, जो कई सौ साल से भारत में खड़ी थी, अचानक उसको कुछ हज़ार लोगों ने, जिनको कार सेवक कहा गया, उन क्रिमिनल्स ने, उन मुजरिमों ने उस मस्जिद को ढा दिया और काले दिवस के रूप में पूरा देश इसको मनाता रहा। कोर्ट ने भी हमेशा ये कहा कि ये किस तरह से एक एग्रीजियस क्राइम है, यानी कि घोर अपराध है ये। और कई साल उन लोगों के ऊपर मुकदमा चला, न सिर्फ कि वो लोग जो कि आम कार सेवक थे, बल्कि वो लोग भी जो बीजेपी और इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, दूसरे जो ये भगवा संगठन है, उनसे आए हुए नेता थे। लेकिन फिलहाल भारत की राजनीति में एक ऐसा बदलाव हुआ है, खासकर 6 दिसंबर 2025 को, कि अगर ट्विटर पे आप जाएं तो भाजपा का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है भारतीय जनता पार्टी का, वो उस पर आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है। और इसीलिए मुझे एक तरह से बाधित होना पड़ा, फोर्स होना पड़ा ये वीडियो यहाँ पर आपके साथ तक लाने के लिए। ये बहुत अच्छे मन के साथ ये वीडियो मैं आप तक नहीं ला रही हूँ। 6 दिसंबर मेरे लिए ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बल्कि एक आम काम करने जैसा, एक आम सामान्य जीवन जैसा भी ये दिन नहीं होता। लेकिन मुझे बाधित होना पड़ रहा है जिस तरह से सांप्रदायिकता का नंगा नाच इस वक्त हम देख रहे हैं। एक शौर्य दिवस के रूप में 48 घंटे तक 6 दिसंबर को मनाया गया। 5 दिसंबर से ही ये तथाकथित ये जश्न का कार्यक्रम शुरू हो गया। ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो सड़क चलते लोग हैं जिनको भाजपा या नरेंद्र मोदी या जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो ये कह सकें कि हमें नहीं मालूम कि कौन क्या कह रहा है। ये बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गए वीडियोज़ हैं, जिन वीडियोज़ को आप यहाँ पर देखेंगे अभी। उन वीडियोज़ में बाकायदा महिमा मंडन किया जा रहा है उन क्रिमिनल्स का, उन मुजरिमों का, जिनको कार सेवक कहा गया और जिन्होंने मस्जिद की गुंबद पर चढ़कर वो कई सौ साल, 500 साल पुरानी उस मस्जिद को ढा दिया। देश के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने, संविधान को तार-तार किया। जो कानून व्यवस्था है, जो कानून का राज है, जो किसी भी एक सभ्य समाज और एक लोकतंत्र की नींव होता है, उस नींव को उन्होंने पूरे तरीके से हिला कर रख दिया। वो अलग बात है कि उसके 28 साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हिंदू पक्ष को वो ज़मीन दे दी और अब हमारे सामने राम मंदिर अयोध्या में बना हुआ है। वो एक अलग बात है, वो उस पर भी मैं आऊँगी। लेकिन मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से जो लाखों या मैं कहूँ करोड़ों मुसलमान हैं, उनके ज़ख्मों पर, वो ज़ख्म जो उनको मिले करीब 33 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को, बीजेपी का ये ट्विटर हैंडल, और जब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सहमति है पूरी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि वो 140 करोड़ लोगों के नेता हैं, उसी नेता की पार्टी के ट्विटर के हैंडल से ये तमाम जो बहुत ही भद्दे, घटिया वीडियो ट्वीट किए जा रहे हैं,